गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आज का वीकली स्टॉक चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार निफ्टी 50 के मूवमेंट पर डिस्कशन कर लेंगे। ये आपके सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन है और जैसा कि आप लोग जानते हैं निफ्टी लास्ट एक डेढ़ महीने से 1.5 मंथ से अप्रोक्सीमेटली एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसका लोअर रेंज 15,500 का है और अपर रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 15,900 के ऊपर का अच्छा क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। इस बीच में निफ्टी तो 1.5 मंथ से इस रेंज में है, बट इस बीच में काफ़ी सारे स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप हों या फिर स्मॉल कैप्स हों या मिड कैप्स हों, उनमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको देखने को मिला होगा कई सारे चार्ट्स जिसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर लाइफ टाइम हाई को भी अटेन किया और वहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के ये डिस्कशन करने का कारण ये है कि ऐसे मार्केट्स में भी जब मार्केट साइडवेज हो, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करोगे तो हो सकता है जो इंडेक्स है, एक ब्रॉडर इंडेक्स है, वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो और आपको उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ना दिख रहा हो। मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा हो, बट येट स्टॉक स्पेसिफिक काम करने में ऐसा होता है कई बार पर्टिकुलर एक सेक्टर में अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर जब उससे आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो फिर दूसरे सेक्टर में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहने पे ये फ़ायदा होता है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो अपने ब्रेकआउट के वक्त अच्छा खासा मूव देने के बाद वापस उसी ब्रेकआउट लेवल पर रिटेस्ट करने के लिए आए हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने लाइफ टाइम हाई को अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मूव दिया है, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चलिए, आज का पहला स्टॉक है वो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। एक्चुअली में फार्मा सेक्टर का मैं 3 स्टॉक डिस्कस करूंगा जो कि वापस अच्छे रैली के बाद वापस अपने रिटेस्ट लेवल पे आया है और वहां से कुछ स्टॉक में रिवर्सल स्टार्ट कर चुका है, मतलब शो कर रहे हैं वो लोग, और कुछ स्टॉक में हो सकता है रिवर्सल स्टार्ट हो, अभी हमें पता नहीं है। पहला स्टॉक है फार्मा का सिप्ला। सिप्ला में मैंने पहले से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको अगर जूम आउट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर इसने पहला सपोर्ट लिया, स्टैंड लाइन पे वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर जो है रिवर्सल कैंडल शो किया। अब ये देखिए, अगेन ये रिटेस्ट लेवल था एक, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, इसको जूम आउट करके आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो लेवल था इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई लेवल था अप्रोक्सीमेटली। लेट मी शो यू। हाँ, ये देखो आप, ये अप्रोक्सीमेटली इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई लेवल था और वापस इसी लेवल पर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद इसने अच्छा खासा अप मूव दिखाया है। ठीक है, वापस से ये इस लेवल पे आया है यहाँ पर। अब ये लेवल कैसा है ये भी देखो आप, यहाँ पर एक हाई बनाया उसने रिटेस्ट करने के बाद, उसके बाद वापस ऊपर मूव करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर वापस इसी लेवल पर सपोर्ट बना रहा है। अब टेक्निकल एनालिसिस में एक बात कही जाती है कि रिटेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन अ ब्रेकआउट। तो अगर आपको किसी रिटेस्ट लेवल पे मिले, अगर कोई स्टॉक को सेटअप मिले इस तरह का, वहां से प्रॉपर रिवर्सल दिखाए, तो वहां पर हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा रिस्क बहुत छोटा हो जाता है, दूसरा जैसा मैंने अभी बताया कि रिटेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन अ ब्रेकआउट, तो चांसेस है कि अगर रिटेस्ट करके रिवर्सल कर रहा है, इसका मतलब वहां से वो प्रीवियस जो हाई बनाया उसको भी, उसके आगे भी बढ़ने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो लो रिस्क एंड हाई रिवार्ड मिलने का हमें फायदा होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि रिवर्सल शो करना चाहिए। रिवर्सल अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, और या फिर पर्टिकुलर लेवल से बाइंग इमर्ज हो अगर किसी लेवल पे, तो वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देखोगे दोनों जगह पर जहाँ भी रिटेस्ट हो रहा है वहाँ पर मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है आपको, ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार है। एग्जैक्ट नहीं, सब बुक में पढ़ते हैं, बट काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार है। सपोर्ट पे अगर फॉर्म हो रहा है आफ्टर डाउन ट्रेंड तो अच्छा होता है, वहां से रिवर्सल होता है। अगेन यहाँ पे डाउन ट्रेंड देख रहे हैं आप थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन है, ये एक मॉर्निंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार को किस तरह से मैं ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है। आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको वहां पर जाके देखने को मिल सकता है कि किस तरह से मॉर्निंग स्टार को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे रख सकते हैं हम लोग अपना स्टॉप लॉस। ये जो आप जोन देख रहे हैं इसके नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और एंट्री या तो इसके हाई के ऊपर रखें, या फिर अगर पुल बैक पे वापस इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे कहीं आसपास में मिल जाए तो वहां पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं और इसको फर्दर राइड कर सकते हैं। पहला टारगेट और इसलिए ये होगा, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव करेगा हम लोग उसके हिसाब से इसको राइड करेंगे। फार्मा का अगला स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन में भी आपको रिटेस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू। मैं इसका वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं फिर डेली चार्ट पे आएंगे। ये देखो आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस के एक रेजिस्टेंस था इसके लिए, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, अगेन यहाँ पर रिजेक्शन, बट उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है। ब्रेकआउट आने के बाद ये हाई बनाने के बाद जो ये कंसोलिडेशन या पुल बैक आप देख रहे हैं उसमें आप गौर से देखो, इसमें वॉल्यूम कम है।
ठीक है, ये वॉल्यूम रिलेटिवली इसके मुकाबले कम है, तो इसका मतलब अगेन वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर आके इसमें थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हुई है। अब इसको डेली चार्ट पे जब चलते हैं तो देखेंगे हम लोग, डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हुई है। अब एग्जैक्टली इसको सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा आगे प्राइस किस तरह से मूव करता है, बट इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये जो ब्रेकआउट कैंडल, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके नीचे, स्विंग लो के नीचे, अगर यहीं पर से प्राइस रिवर्स करता है तो, और अगर नहीं वापस और नीचे आता है, एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं होता। जैसे रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होता है, एक पर्टिकुलर कोई लाइन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, एक जोन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेवल आपको दिख रहा है 500, जहां पर ब्रेकआउट आया था वापस रिटेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कभी कभी प्राइस 505, 510 के आसपास से ही रिवर्सल स्टार्ट कर दे, या फिर कई बार 495, 490 या 485 के आसपास भी आके वहां से रिवर्सल स्टार्ट कर सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, एग्जैक्ट कोई लाइन नहीं होता, एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा, अगर प्राइस नीचे आता है तो स्विंग लो के हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और रिवर्सल कैंडल के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। और टारगेट ऑब्वियसली पहला टारगेट तो ये जो अभी जो हाई बनाया वो रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे हम लोग इसको आगे राइड करते चलेंगे। आप देख लो, मैं इसमें दिखाया था एक चीज़, ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक तरह से काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका बड़ा सा हेड, और उसके बाद ये राइट शोल्डर। तो ये ब्रेकआउट आया, उसका रिटेस्ट करने आया है, तो एक उसके हिसाब से भी टारगेट निकलेगा, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से भी। एक टारगेट तो मैंने बता दिया जो ये होगा, ठीक है। इसके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1300 से लेकर 1250 के आसपास जो है ये टारगेट आपको वहाँ पे रहेगा। एक टारगेट जो इसके पैटर्न के हिसाब से आता है वो हमारा राउंड अबाउट यहाँ से 1500 के आसपास, 1600 के आसपास आपको मिलेगा टारगेट। ये देखिए 1600 का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्विंग लो है, प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ भी आ सकता है, फिर यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होता है, स्विंग हाई जो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें टारगेट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा। आप इसको अपने स्टडी के हिसाब से एंट्री लो और अपने स्टडी के हिसाब से ही इसमें ट्रेड लो। आज का जो तीसरा स्टॉक है फार्मा का, वो है कैडिला। अब कैडिला का भी अगर आप फार्मा स्टॉक्स को मूव ट्रैक कर रहे होगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अच्छा खासा मूव आया था, उसके बाद वापस अभी ये रिटेस्ट करने आ रहा है। ये देखो लाइफ टाइम हाई बनाया इसने, लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पर ये मूव के बाद, ये जब मूव देख रहे हो यहाँ से आने के बाद यहाँ अच्छा ब्रेकआउट दिया, बैक टू बैक अच्छा वॉल्यूम। अब जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर आप देखो काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली ये जो वॉल्यूम है ये कम है, तो वॉल्यूम कम है, डेट मीन्स अगेन वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट जो अप मूव है ये अभी भी इंटैक्ट है। अब जैसा मैंने कहा कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो स्टॉक आ रहा है बट अभी तक इसने यहाँ टच नहीं किया है, बट अगेन यहाँ पर बाइंग थोड़ी सी इमर्ज हो गई है। आप देख सकते हो विक जो बना हुआ है नीचे, ये बाइंग शो कर रहा है। इसको डेली चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, एग्जैक्टली तो नहीं बट काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। अब एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पर इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इसके ग्रीन कैंडल के ऊपर। यहाँ पे आप बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो इससे पहले, ये लाइन आने से पहले यहाँ पर बाइंग इमर्ज हो गई है। तो हमेशा ऐसा नहीं आपकी बैठे रहो कि नहीं 500 लेवल ही आएगा तभी मैं ब्रेकआउट रिटेस्ट मानूंगा, अदरवाइज नहीं। या फिर अगर 500 के नीचे चला गया, 490 चला गया, 495 चला गया, तो जो रिटेस्ट है वो फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपने सोचा कि आपका कैपेसिटी अगर 558 पे मिलता है तो आपकी कैपेसिटी है क्वांटिटी लेने की 100, बट अभी आपको 586 या 590 पे मिलता है। तो आपको ऐसा करना है कि आपकी जो कैपेसिटी है उससे थोड़ी सी कम, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, थोड़ी सी कम क्वांटिटी लेनी है और इसमें एंट्री लेनी है। अगर प्राइस इसके नीचे आता है अगेन यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आप फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो ऊपर निकलते वक्त भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, एक तरह से वो कंफर्मेशन ही होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन करो। रिस्क इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये जो ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हैं ना आप, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखो। पहला टारगेट ऑब्वियसली ये आएगा, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे हम लोग इसमें फर्दर अपना टारगेट रिवाइज करते चलेंगे और आगे राइड करेंगे, ऑब्वियसली विद पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये रहा फार्मा स्टॉक। अब एक स्टॉक ऐसा है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, ये अगेन रिटेस्ट लेवल पे आया हुआ है और इसके बारे में मैंने कई महीने पहले मोतीलाल ओएफएस नाम है इसका, तो इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका चार्ट शेयर किया था। अभी वहाँ से अच्छा खासा मूव दिया बट वापस इसमें एक रिटेस्ट आ रहा है। ये देखो आप, मैंने अप्रोक्सीमेटली 600 के नीचे जब था तब मैंने एक चार्ट शेयर किया था और उसके बाद अभी अच्छा खासा मूव गया, 1200 से ऊपर 1200 के आसपास गया, वहाँ से रिटेस्ट आ रहा है। अब रिटेस्ट करने वक्त आप देखो अगेन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, रिटेस्ट करते वक्त क्या देखना चाहिए, पुल बैक के समय क्या देखना चाहिए, वॉल्यूम कम है कि नहीं। तो वॉल्यूम रिलेटिवली कम है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। अब यहाँ पर एक लेवल तो ये दिख रहा है, एक लेवल ये दिख रहा है,
तो ये अगेन जोन है एक, हो सकता है प्राइस और नीचे आए, हो सकता है यहीं पर से बाइंग आ जाए, हमें अभी पता नहीं है। अभी इसमें कोई रिवर्सल पैटर्न, कुछ फॉर्मेशन कुछ दिख नहीं रहा, बाइंग अभी इमर्ज होती हुई नहीं दिख रही है, तो हम लोग वेट करेंगे इसमें। अब इसमें देखो एक चीज़ मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट को एड्रेस करना चाहता हूँ। जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उस वक्त जनरली जो वीक हैंड्स होते हैं, जो कि नहीं समझते हैं प्राइस एक्शन को, वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं कि नहीं अभी प्राइस नहीं लूंगा, अभी स्टॉक में नहीं लूंगा, जब इसमें कुछ अच्छा बाइंग इमर्ज हो जाएगा तब मैं लूंगा। और जब अच्छा बाइंग इमर्ज होता है तो फिर प्राइस इस तरह से मूव कर जाता है, इतना ऊपर निकल जाता है कि फिर वो वीक हैंड सोचते हैं कि नहीं प्राइस तो बहुत ऊपर निकल गया, अब मेरे लेने का फायदा नहीं है। पर दोनों ही केसेस में वो गलत होते हैं। अगर किसी प्राइस को ऊपर जाना है तो आप अगर थोड़ा सा ऊपर भी लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। जैसा मैं अपने जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं कहता हूँ, अगर आपको 100% का मूव कैप्चर करना है तो आपको 10-20% के पुल बैक से डरना नहीं है। अगर आपको 50% का मूव कैप्चर करना है तो 5-10% के पुल बैक से डरना नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है। और 5-10% अगर ऊपर भी लेना पड़े तो भी आपको उससे डरना नहीं है। अगर 50% का मूव है तो आपने सोचा, आपकी स्टडी के हिसाब से इसमें आपको दिख रहा हो कि 50% का मूव है और आपको लेना पड़ रहा है 5% ऊपर आपके सेट प्राइस से, जो आपने डिसाइड किया था उस प्राइस से, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली जब प्राइस गिरता है तो ऐसा माहौल किया जाता है कि आपको लगे कि अब इस स्टॉक में या इस मार्केट में सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सब कुछ खराब होने वाला है। तो जो अच्छा प्राइस आता है ना, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग यूज़ करते हैं कि गुड प्राइस नेवर कम्स विथ गुड सिचुएशन। तो आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन खराब हो रहा है स्टॉक में, तो उस वक्त आपको प्राइस अच्छा मिलेगा। लेकिन लोग डर जाते हैं कि नहीं सिचुएशन खराब है, अब इसमें नहीं लेना है। और जब सिचुएशन अच्छा होगा तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। इस बात को याद रखोगे तो कई सारे स्टॉक्स में ट्रेड लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगेन इसमें देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ जहाँ पर भी प्राइस रिवर्सल शो करे अभी वेट करेंगे। फॉलिंग नाइफ को कभी कैच नहीं करते हैं, रिवर्सल आने देते हैं। रिवर्सल जब आ जाएगा उस वक्त रिवर्सल के ऊपर एंट्री लेंगे और स्विंग लो जो भी बनाएगा उसके नीचे स्टॉप लॉस अपना रख के ट्रेड कर सकते हैं। या फिर जो ब्रेकआउट कैंडल ये देख रहे हैं इसके नीचे भी ट्रेड स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला टारगेट ऑब्वियसली ये आएगा हमारा 1200 के आसपास। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे हम लोग इसको टारगेट अपना बनाते जाएंगे। फाइनल टारगेट ऑब्वियसली हमारा 1600 से 1600 के बीच में रहेगा। ये रहा आपको आज का फोर्थ स्टॉक। अब दो स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था। उसमें से एक स्टॉक के बारे में मैंने फ्राइडे को मॉर्निंग में बिफोर मार्केट ही थर्सडे को ही बिफोर मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने वो शेयर का चार्ट डिस्कस किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो मेरे से तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू वहाँ पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर रेगुलरली मैं चार्ट वगैरह या जो भी लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। कभी कभी आप वीडियोज़ नहीं बना सकते हो तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ कि मैं टेलीग्राम चैनल पे क्विकली कुछ चार्ट या कुछ इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं तो वो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं मुझसे। चलिए वो स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो चार्ट है, वो स्टॉक है GHCL। अब देखो ये एक चार्ट मैंने शेयर किया था लोगों के साथ। शेयर ये किया था कि ये अपने 3 साल से ज़्यादा का रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने डेली चार्ट शेयर किया था वहाँ पर और यहाँ पर प्राइस था इस दिन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा था इसके ऊपर अगर स्टेन करे तो चांसेस है कि अच्छा मूव आए। और कई सारे लोगों ने इसमें ट्रेड लिया भी। 1-2 लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि अच्छा खासा 5-7%, 8% ट्रेड कैप्चर किया उन्होंने। तो यहाँ पर आप देखो ये कैंडल 8.8% से ज़्यादा की है। जो ऊपर गया था ये 10% से ऊपर तक गया था। तो इसमें कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया इंट्राडे में भी, कुछ लोग अभी भी बने हुए हैं। तो उनके लिए भी मैं कह दूं कि अभी चार्ट इसका खराब बिल्कुल नहीं हुआ है। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो रहा है और रिटेस्ट में आप देखो रिटेस्ट में क्या है, वॉल्यूम कम है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस और नीचे आए, देखते हैं कहाँ तक आता है। उसके बाद रिवर्सल जब आएगा तो उसमें फर्दर एंट्री कर सकते हैं जो लोगों ने एंट्री नहीं की थी। और जिन लोगों ने एंट्री कर रखी वो अगर ऐड करना चाहें तो वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट है। इसका टारगेट क्या आएगा मैं बता देता हूँ। टेक्निकल रेंज जो होता है उसको मेजर करके जो फाइनल टारगेट इसका निकलेगा वो अप्रोक्सीमेटली, लेट मी शो यू, ये हमारा टारगेट निकल के आता है 636 का, मतलब 600 प्लस का टारगेट हमारा निकल के आता है, जो कि यहाँ से 78% है। अब यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाएगा ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है 3 महीने 2 महीने में भी आ जाए, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, क्योंकि ये बड़ा टारगेट है। इस बीच में कई बार प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा आपको स्टॉक में, तो आपको उससे घबराना नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखे तो आप भी अपना स्मॉल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, कॉस्ट के ऊपर ला सकते हैं और आगे की रैली को राइड करेंगे, ठीक है। आज का तीसरा स्टॉक है, सॉरी इसमें मैं स्टॉप लॉस बताना भूल गया। इसमें आप देख सकते हो ये प्राइस
जहाँ से भी रिवर्सल शो करता है, मतलब स्विंग लो जो भी बनाता है, उसके नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के फर्दर इसको राइड करते चलेंगे। तो ये तो रहेगा स्टॉप लॉस। एंट्री मैंने बता दी आपको, जैसे भी एंट्री लेनी हो, जिन लोगों ने ले रखी है उनके लिए भी डर नहीं, कोई बात नहीं है। जिन्होंने नई एंट्री बनानी है उनके लिए मैंने बता दिया किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आज का फाइनल स्टॉक है जेके टायर, ऑटो इंडस्ट्री का स्टॉक है। मैं इसमें से एक बार ड्राइंग हटा दूं, लेट मी शो यू। देखो आप इसमें पहला तो ये कि ये इसका लाइफ टाइम हाई लेवल आप देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 184 से लेकर 200 190 तक का। अब लाइफ टाइम हाई के नज़दीक जब कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है तो उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं मैंने बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो वो वीडियो वापस से, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि किस तरह से जब कोई प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई के पास जा रहा हो और उसमें वहाँ पर जाते वक्त अच्छा मूव दिखे और ये 20-30% वहाँ पे मार्जिन हो लाइफ टाइम हाई से, तो हम लोग उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। उसमें हमारा बेट क्या रहेगा कि प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई को टच करेगा, बट इसके पीछे कोई एजम्पशन नहीं रहेगा क्योंकि नज़दीक है, लाइफ टाइम हाई का टच कर लेगा, ये एजम्पशन नहीं रहेगा। प्रॉपर सेटअप अगर दिखता है सब कुछ तो फिर चांसेस है कि बहुत सारा चांसेस है कि लाइफ टाइम हाई को टच कर ले। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर प्राइस अच्छा खासा मूव आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट मी शो यू। ये जोन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया अच्छे वॉल्यूम के साथ, रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट के बाद अगेन वापस अच्छा मूव आया, और अच्छे मूव के बाद अभी आप देखो इसमें क्या है, इसमें एक ब्रेकआउट आया है छोटा सा। अगर ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो कि इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी है। ठीक है, अब इसमें सिंपल एक टारगेट जो निकलेगा सबसे सिंपल वो इस तरह से निकलेगा कि यहाँ पर हम लोग अपना पोल रखेंगे और ये हमारा फ्लैग का पोर्शन है, फ्लैग से ब्रेकआउट आया तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बेस पे रखेंगे कैंडल को, सॉरी एरो को, पोल को, और हमारा टारगेट कहाँ पर निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली लाइफ टाइम हाई के पास। तो इस तरह से अगर कोई टारगेट किसी क्रूशियल लेवल पे दिखता है हमें, मतलब वो टारगेट जो लेवल शो करे और वो लेवल ऑलरेडी कोई क्रूशियल लेवल हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस उस लेवल को टच करने के लिए ज़रूर आए। हाँ, उसके आगे जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है, बट उस लेवल को टच करने के लिए आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है अगर बाकी सेटअप भी ठीक चल रहे हो, तो मार्केट में कोई ड्रास्टिक फॉल वगैरह ना आए तो ये बात ध्यान रखना है। इसमें हमारा बुल फ्लैग के हिसाब से एक टारगेट निकल आया, दूसरा टारगेट एक इस तरह से भी निकलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने शायद अपनी वीडियोस में दिखाया है, अगर नहीं दिखाया तो मैं अभी फिर से शो कर देता हूँ। का यूज़ करेंगे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का। यहाँ पर आप देखो ये लो है स्विंग लो, यहाँ से अगर आप मार्क करोगे तो आप देखोगे कि ये जो लेवल था पहला जो रिट्रेसमेंट आया वो कहाँ पर आया, 618 लेवल के आसपास आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से फिबोनाची के हिसाब से क्या टारगेट निकलता है वो मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन टूल है, इसको अगेन उसी लो पे रखेंगे, उस टॉप पे ले जाएंगे जहाँ पर से रिट्रेसमेंट आया और इसको वापस उस लेवल पर ले आएंगे जहाँ तक रिट्रेसमेंट आया था। तो हमारा टारगेट कहाँ निकल के आता है, यहाँ पर भी आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली लाइफ टाइम हाई के आसपास ही टारगेट निकल के आता है। जो ये पहला टारगेट होता है इस तरह में 0.786 जो लेवल होता है वहाँ पे, सेकंड टारगेट 1 होता है, उसके ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं मल्टीपल तरीके से टारगेट एक पर्टिकुलर जोन में आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लेवल टच करे उसको। इसमें ट्रेड किस तरह से करेंगे, एक बार मैं ड्राइंग हटा दूँ। यहाँ पर देखो ये इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना 133 के नीचे, इसके नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको फर्दर राइड करते चलेंगे। सेफ ट्रेडर्स इसके नीचे 110 के नीचे भी अपना टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसको फर्दर लाइफ टाइम हाई तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था ट्रेडर्स आज का वीकली स्टॉक चार्ट एनालिसिस। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताऊं किस तरह से एनालिसिस की जाती है। एक नया टूल भी आपको दिखाया मैंने, फिब एक्सटेंशन टूल, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ आप सीखना चाहते हो, लर्निंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हो मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है और ये एनालिसिस आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर लाइक करते हैं तो यूट्यूब इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करता है, तो इसको लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको रेगुलरली और टाइमली अपडेट्स मिलते रहें, कोई अपडेट मिस ना हो आपसे। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं जहाँ की मैंने बताया कि मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप जाके मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेंबर्स अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप वहाँ जुड़ सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, दिस वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।